नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 के अंदर पेज नंबर 212 पे दिया गया सवाल नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आपको दिया है जिसके अंदर दो साझेदार है, रिया और अनेरी, और एक नया साझेदार आ रहा है संजू का, और आपको क्या करना है, सिर्फ साझेदार का पूंजी खाता तैयार करना है। क्लियर? तो देखिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है आपको। तो रिया और अनेरी 1:2 में प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले क्या है, साझेदार है, यानी पुराना अनुपात उनका कितना दिया है, 1:2। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, पुराना अनुपात कितना दिया है आपको, 1:2। क्लियर? फिर लिखा है 1/4/2017 के दिन उन्होंने संजू को 1/5 भाग में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। यानी संजू कौन है, नया साझेदार। तो नया साझेदार का हिस्सा यानी संजू का भाग दिया हुआ है। संजू का भाग कितना है, 1/5। राइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि संजू पूंजी के रूप में कितना लाएगा, 90,000 रोकड़ ला रहा है। यानी नए साझेदार की पूंजी कितनी दी हुई है आपको, 90,000 दी हुई है। तो नए साझेदार की पूंजी क्या करते हैं, अपने पूंजी खाते के जमा पक्ष में क्या करके लिखते हैं, रोकड़ खाते। तो चलिए यहाँ पे रोकड़ खाते करके संजू के अंदर तो लिख लेते हैं, क्योंकि संजू की पूंजी तो दी हुई है। तो रोकड़ खाते करके संजू के अंदर कितना लिख लेते हैं, 90,000। आ गया संजू की पूंजी। उसके बाद लिखा हुआ है कि अनामत पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ और ख्याति का समायोजन लिखने के बाद रिया और गौरी की क्रमशः पूंजी कितनी है, 1,50,000 और 2 लाख है। तो रिया और गौरी की पूंजी यानी पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे यहाँ पर शेष आगे लाए, कितनी दी हुई है आपको, 1,50,000 और कितना दिया है, 2 लाख। राइट, ये आ गई रिया और अनेरी की पूंजी। उसके बाद आपको लिखा हुआ है, यहाँ नाम में देखिए गड़बड़ी दी हुई है, रिया और अनेरी, और यहाँ रिया और गौरी दिया हुआ है। राइट है, तो यहाँ रिया अनेरी या रिया गौरी दोनों चल सकता है। फिर आपको लिखा है कि साझेदारों ने निश्चित किया कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी कितनी दी हुई है, 4,50,000 दी हुई है। कुल पूंजी कितनी है, 4,50,000 कुल पूंजी, यानी तीनों की अंतिम पूंजी जो है वो कितनी है आपकी, 4,50,000, जो आपको क्या करना है, लाभ हानि के प्रमाण में रखना है, और साझेदार आवश्यक रकम रोकड़ में लाएगा या ले जाएगा। अब इस सवाल के अंदर आपको क्या है कि टोटल जो आपकी है वो है क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कुल पूंजी कितनी दी हुई है, 4,50,000, और उसको लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। तो यानी लाभ हानि का नया अनुपात आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, नया अनुपात ज्ञात करना है। तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए आपके पास में है क्या, एक तो नए साझेदार का हिस्सा है, और क्या है, पुराना अनुपात है। तो चलिए पुराने अनुपात और नए साझेदार के हिस्से के ऊपर से नया अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वह देखते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि लाभ का कुल भाग बराबर कितना हो, 1 है। उसमें से आपको संजू का हिस्सा कितना है, 1/5, वो दिया हुआ है। संजू को कितना मिल रहा है, 1/5 भाग। तो शेष लाभ अपने निकाल देते हैं। तो शेष लाभ बराबर 1 माइनस 1/5, यानी कुल लाभ कितना भाग है, 1, उसमें से 1/5 भाग संजू का भाग माइनस किया, तो शेष कितना बचा, 4/5 भाग। राइट है। अब आपको क्या करना है, नया अनुपात निकालना है। तो चलिए शेष लाभ वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो नया भाग बराबर शेष भाग शेष लाभ गुणे पुराना अनुपात। राइट। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, अपने रिया का। तो यहाँ लिखेंगे रिया का नया भाग बराबर शेष लाभ कितना है, 4/5 गुणे पुराना कितना है इसका, 1/3। तो 4/5 गुणे 1/3 किया तो आया 4/15। क्लियर? अब निकालते हैं अपने किसका, अनेरी का। तो यहाँ लिखेंगे अनेरी का नया भाग बराबर शेष लाभ तो उतना ही रहेगा, 4/5। अनेरी का हिस्सा कितना है, 2/3। तो ये आया 8/15। अब अपने नया साझेदार कौन है, संजू। तो संजू का
भाग, अब संजू का भाग आपको दिया हुआ है कितना, 1/5। ओके, अब हर और अंश दोनों समान करने पर सबके नीचे कितना है, 15। तो इसके नीचे 15 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो जितना नीचे से गुणा करते हैं उतना ऊपर से होगा, तो ये हो गया 3/15। तो नया अनुपात कितना आया, नया अनुपात बराबर, नया अनुपात आपको मिला कितना, 4:8:3। क्लियर। अब ये 4,50,000 है, उसको आप क्या करेंगे, 4:8:3 में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलिए बांटते हैं। तो सबसे पहले अपने रिया की पूंजी ज्ञात करते हैं। तो रिया की पूंजी बराबर 4,50,000 गुणे रिया का भाग कितना है, 4 बटे में कितना, 8 4 12 और 3 15। तो रिया की पूंजी कितनी आई, 1,20,000। रिया की पूंजी आई। अब अपने अनेरी की निकाल देते हैं। तो अनेरी की पूंजी बराबर 4,50,000 गुणे 8/15। तो चलिए अनेरी की पूंजी कितनी आई, 2,40,000। अब इसी प्रकार आप क्या करो, संजू की पूंजी भी ज्ञात कर लो। तो लिखेंगे संजू की पूंजी बराबर 4,50,000 गुणे 3/15। तो संजू की पूंजी कितनी आई, 90,000। क्लियर। तो ये क्या आई, अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी को क्या करते हैं, अपने पूंजी खाते के उधार पक्ष में क्या करके लिखते हैं, शेष आगे ले गए। तो यहाँ लिख देते हैं अपने शेष आगे ले गए। रिया की कितनी थी, 1,20,000। अनेरी की कितनी निकाले, 2,40,000। और संजू की कितनी ज्ञात की है अपने, 90,000। क्लियर, ये 90,000 है, तो यहाँ लिख दो 90,000। अब लिखा है कि आवश्यक रकम वो रोकड़ में लाएगा या ले जाएगा। तो चलिए रोकड़ निकालते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना आया, 1,50,000। उसमें से 1,20,000 घटाया, तो यहाँ रोकड़ खाते करके कितना डिफरेंस आया आपका, 1,50 में से 1,20 गए तो कितना, 30,000। राइट। अब अनेरी का देखिए, यहाँ का टोटल अधिक है, रिया का यहाँ टोटल लिख देते हैं 1,50,000। अनेरी का यहाँ का टोटल कितना है, 2,40,000। यहाँ कितना है, 2 लाख। तो यहाँ रोकड़ खाते करके लिखेंगे, रोकड़ खाते करके उसका डिफरेंस कितना आया, 40,000। अब संजू का तो दोनों तरफ कैसा है, 90,000। तो यहाँ पे कुछ भी लाएगा नहीं, कुछ भी ले जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो ला देगा है। तो यहाँ लिखा 2,40,000। क्लियर। तो यहाँ पर आप पुराना अनुपात और शेष लाभ के ऊपर से नया अनुपात ज्ञात करके कुल पूंजी जो दी हुई है उसको आप नए अनुपात में बांट कर बचने वाली रकम, रोकड़ की रकम आप ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।